चेहरे बदल जाते हैं, नहीं बदलते तो दिल में बसने वाले किरदार, जैसे हमारी गोपी बहू। कभी कभी लोगों की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, पर हमारी प्राथमिकता है हमारा शो, उसके किरदार और आपने पहले भी अपनाया है, उम्मीद है आगे भी अपनाएंगे। उन्हीं गुणों और संस्कारों के साथ गोपी बहू को एक नए चेहरे में देखिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, और ऊपर से मुझे मुझे ये तक याद नहीं कि आज मैंने सारे दिन में किया क्या। जब से मैंने वो प्रसाद का लड्डू खाया मुझे कुछ याद नहीं। बस रूम में आया और सो गया। आप तो जानते हैं ना कान्हा जी, ये खुशी तो अहम जी से जुड़ी हुई है, और अगर अहम जी को याद नहीं, इस खुशी के क्या मायने कान्हा जी? गोपी दिकरा, आई बा। आपने बुलाया? हाँ गोपी दिकरा, जरा मेरी मदद तो कर दे। जी बा, कहिए। બહુ દિવસ પછી પોતાના કમરાની સાફ સફાઈ કરવાનું मन बनी गई, तो सोचा अगर तू मेरा हाथ बटा देगी तो। जी बा। सर्वती पहला ये सब साड़ियाँ उठा के पलंग पे रख दो, वो उधर पड़ी है ना वो भी। जी बा। गोपी दिकरा, मेरा एक और काम करेगी? आ संदूक उठाड़ीने बीजी जगह मुकिया, इसके नीचे बहुत धूल जमा होगी, उसको भी साफ करना। जी बा। लेकिन जरा संभाल के, बहुत भारी है। इन दिनों भारी चीजें नहीं उठानी चाहिए। बा, ये लीजिए आपकी चाय। राशि बहन, हाँ? आप प्लीज ये संदूक उठाकर साफ कर देंगी? वो क्या है ना, मेरे कमर में दर्द है। गोपी दिकरा, अगर ऐसी बात थी तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? गोपी, क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? राशि बहन, आप जरा मशीन देख लेंगी प्लीज? मुझे ना साबुन के पाउडर के गंध से ना मेरा जी मिचलाता है। क्यों? रोज ही तो ये कपड़े।
हाँ राशि दिख रहा, बोल। मम्मी, उस अनीता के चक्कर में मैं गोपी के साथ अच्छी क्या बन गई? ये तो मुझ पे हुक्म चलाने लगी। काम चोरी, नखरे, पक्की बहन बनती जा रही है मेरी। एक मिनट, हाँ तो शू बोले जाए छे। अब क्या बोलूं मम्मी, आज सुबह से ना गोपी पता नहीं बहुत अजीब सी बिहेव कर रही है। हेमा नवी बात शू छे? वो तो है ही ऐसी, एकदम पागल। मम्मी, पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। आज बा ने जब गोपी से कहा कि संदूक खींचने में उनकी जरा मदद कर दे, तो ये इस गोपी ने तो उस संदूक को हाथ भी नहीं लगाया, उल्टा मुझसे कहने लगी, चाची बहन जरा संदूक खिसका दीजिए ना। हाय मारी फूल सी दिकरी। और वैसे भी इस माँ का संदूक उस कागड़ी की माँ के संदूक से तो बड़ा ही होगा। मम्मी, असली बात तो ये है कि आज पहली बार गोपी ने काम करने से मना कर दिया, उल्टा मुझ पे थोप दिया। मम्मी, अभी भी जब कागड़ी ने उससे कहा था कि वॉशिंग मशीन पे जरा ध्यान देना, इसने फिर से नाटक शुरू कर दिया। मुझसे कहने लगी कि राशि बहन जरा आप देख लीजिए ना, उस साबुन के गंध से मेरा जी मिचलाता है, देखो तो। आशु, अब साबुन के पानी से उस गवर का जी भी मिचलाता है? तो हद थाई छे। वैसे भी पूरी जिंदगी उसने कपड़े ही तो धोए, अब इतने नखरे। वही तो मम्मी, पता नहीं इसे अचानक ऐसे क्या हो गया है। नाटक, फक्त नाटक, और वो भी तेरी ढील की वजह से। मेरी ढील? और नहीं तो क्या, तूने ही तो अनीता के खिलाफ उसका साथ दिया था। हाँ मम्मी, लेकिन ये सब आपके कहने के कारण ही। अब तारी मारी बात ना चक्कर में ना पड़, जो हुआ सो हुआ। बात तो ये है कि उसका हौसला 7वें आसमान पे चढ़ गया है। अब तो सच में ही वो तेरी जेठानी बनके तुझे इशारों पे नचाएगी। मम्मी, अब मैं क्या? देख विक्रम, समय रहते बात को संभाल ले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब वो तेरे सिर पे बैठ के गरबे खेलेगी। चल, सब जाने दे, तू तो बस मेरी बात ध्यान से सुन। समझी गई? गोपी, वो खाना टेबल पे लगाना है। देख, सब लोग खाना खाने के लिए आते ही होंगे। चल। नहीं नहीं, तू छोड़, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। जब तेरी देरानी यहाँ है तो जेठानी को काम करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। राशि बहन, आप क्या आप? और तू छोड़िए, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। गोपी, अब तेरी तबीयत कैसी है? गोपी, तेरा तो सिर चकरा रहा था ना, छोड़, सलाद भी मैं ही बना दूंगी। ऐसे मुझे एक बात बता, दाल में गुड़ डाल दूं? जरा ला देना। नहीं नहीं, रहने दे, बहुत भारी होगा तेरे लिए। रुक। सुबह भी तो बाग का संदूक उठा नहीं पाई थी ना, क्यों? अब गोपी, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना तो छोड़, ये रोटियां भी तेरी देरानी बना ली। देख, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। गोपी, देख, ये बर्तन तू सब छोड़ दे, मैं सब कर लूंगी। अगर डिटर्जेंट की वजह से तेरा फिर से जी मिचलाने लगा तो रहने दे, मैं कर लूंगी। नहीं राशि बहन,
मैं कर लूंगी। ऐसी बातें कर रही है तू गोपी? देरानी के होते हुए जेठानी काम क्यों करेगी? वैसे भी तेरी सेवा करना तो मेरा धर्म है। राशि बहन, ये सब आप... मैं क्या गोपी, अगर किसी स्मेल की वजह से तेरी तबीयत बिगड़ रही है तो उसमें तू भी क्या कर सकती है? तू भी तो मजबूर हो गई है ना। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है तू? तू क्या समझती है मैं कुछ नहीं जानती? अगर तू अपने आप को होशियार समझती है ना तो मैं तुझसे भी होशियार हूँ। देख गो, मैं तेरी बड़ी बहन, ऐसे आंखें चुराने से कुछ नहीं होने वाला। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है और तू क्या छिपाने की कोशिश कर रही है ये मैं सब समझती हूँ। देख, तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तू कुछ बोले ना बोले, लेकिन तेरा ये चेहरा जो है ना वो सब कुछ बता रहा है। तो तू छुपाने की कोशिश कर रही है। पर राशि बहन, आपको कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तू क्या प्रेग्नेंट? हाँ राशि बहन, यही तो आप... मुझे लगा आपको पता है। मुझे क्या पता है कि तू प्रेग्नेंट है? मम्मी जी, राशि बहन, मम्मी जी, काकी जी, जिगर जी, बहन जीजू, जल्दी आइए। क्या हुआ राशि? बताइए मैं क्या न्यूज़ लेके आई हूँ। क्या है ये? इतना क्यों चिल्ला रही हो? कोई भी बात तुम शांति से नहीं कर सकती हो? काकी जी, बात ही कुछ ऐसी है। काकी जी, हमारी गोपी प्रेग्नेंट है। जीवता रहो, खुश रहो। कांग्रेचुलेशन भाई। भाई अब पापा बनने वाले और मैं काका। विभव, तुम माँ? कोकिला बहू, दादी बनने की खुशी में तुम्हारी तो जुबानी बंद पड़ गई। हाँ बात, आपके आशीर्वाद से आज ये दिन देखने मिल रहा है मुझे, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मेरी गोपी बहू मां बनने वाली है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है? गोपी बहू, अहम, आज तुमने मुझे वो खुशी दी है जिस खुशी के सामने दुनिया की सारी खुशी मेरे लिए फीकी है। सच,
आज मैं बहुत खुश हूँ गोपी बहू, बहुत बहुत खुश हूँ। हाँ राशि, आज मैं बहुत खुश हूँ। कोकिला बहू, अपने आप को संभालो, अभी तो सिर्फ खुशियाँ आने की खबर ही आई है। बाप, मैं तो बस चाहती हूँ कि आज के आज मैं गोपी बहू को डॉक्टर को दिखा दूँ। मोटा भाभी, हमें जल्द से जल्द डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी होगी, बराबर ना? बिल्कुल बराबर कोकिला। गोपी दिखा, तुमने तो हमारी पदवी बढ़ाने की सारी तैयारी कर ली। कोकिला, हम दोनों दादी बनने वाली हैं। खूब सुखी हो दिखा। आज से बल्कि अभी से अपना ख्याल रखना शुरू करो। मैं तो उसे कंधे पे बिठा के पूरे घर में घूमूंगा, सारा दिन उसके साथ खेलूंगा। जब वो अपनी टोपी जुबान से मुझे बोलेगा काका मुझे चॉकलेट खानी है, तो भाग कर जाऊंगा और इतनी सारी चॉकलेट उसके लिए लेकर आऊंगा। चिराग पराग, आज मुझे तुम्हारी दादाजी की याद आ रही है। जब तमे लोगों नन्हे नन्हे बालक थे, तभी से वो कहते थे कि ये लोग कभी बड़े हो जाएंगे, मैं कब दादा बनूंगा, परदादा बनूंगा। और आज जब वो दिन आ गया है तो है, अभी हमें गोपी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिख रहा, तू यहाँ चुपचाप क्यों खड़ा है? तूने पूरे परिवार को इतनी बड़ी खुशी दी है। खूब सुखी रहा दिख रहा, खूब सुखी रहे। हेतल बहू, अब इन दोनों की नजर उतारनी चाहिए, अपनों की तो नजर लगती है। हाँ बा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। राशि, जा जल्दी से रसोड़े में से नजर उतारने का सारा सामान लिया। जी, बैठो। अच्छा, मैं निकलता हूँ, अब थोड़ी अर्जेंट मीटिंग है। मैं भी चलता हूँ। भाई, मैं तो कहता हूँ कि आज आपको छुट्टी ले लेनी चाहिए और भाभी के साथ वक्त बिताना चाहिए। नहीं, वो मुझे कुछ काम था। लेकिन भाई, कहा ना भाई, आपने भाभी को कंग्रेचुलेट तो किया ही नहीं। क्यों? आपको पहले से ही पता था? हाँ, चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भाभी, सबसे पहले तो हमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। कोकिला, हमारे तीनों बच्चों का जन्म डॉक्टर शाह के हॉस्पिटल में ही हुआ है, तो मेरी इच्छा है हमारी गोपी का चेकअप भी हम वहीं करवाएं। क्या कहती हो? जैसा आप कहें मोटा भाभी। कोकिला बहू, जी बा। ताजे ताजे मावे के लड्डू बना देना। इन दिनों में बच्चा और माँ के लिए ये बहुत ताकत देते हैं। हाँ बा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर मावा ताजा होना चाहिए, तभी तो माँ और बच्चे दोनों को गुणकारी होगा। राशि, एक काम करो,
रामजी भाई की दुकान से तुम खुद जाकर ताजा मावा लेकर आओ, फिर हम लड्डू बनाएंगे। जी